मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हमने 10 क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिए थे और उसका पीडीएफ भी आपको हमने उसी लेक्चर में प्रोवाइड करवा दिया था। ठीक है, तो आज उससे आगे का क्वेश्चन करेंगे और जो कंसेप्ट बताने का होगा हम क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट बताएंगे। ठीक है, तो आ जाइए सभी। आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते जा रहे हैं, बढ़िया सुनिएगा सभी। और आज का कंसेप्ट भी यही है, जो हो सके समझ लो। दूसरा आज का फर्स्ट कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो आओ, ऐसा क्वेश्चन आप किए होगे, वही कंसेप्ट समझिए ना कि ऐसा क्वेश्चन आप किए होगे मेरे प्यारे भाई। वो है वॉट का 45%, वॉट का 45% जो है ना, इसका योग 90 का 30%, 90 का 30% बराबर है 210 का 30% के, 210 का 30% के। तो वही वॉट का मान निकालना है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो जरा ऑप्शन सभी गौर से सुनेंगे और इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। हालांकि आप बता तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप मन में बोल सकते हैं और मिला सकते हैं हमारे आंसर से। ठीक है, 120 80 90 60, 90 और 60। जल्दी करिएगा इस क्वेश्चन को मेरे भाई, जल्दी करिएगा। ऐसा आपने क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखा होगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हैं, अभी तो 10 ही क्वेश्चन हुए हैं। ये 11वां क्वेश्चन ना है, समझो तो ये 11th क्वेश्चन है। यहाँ लिख ही देते हैं, ये 11th को नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कल की क्लासों में हमने 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया था, है कि नहीं? तो आइए देखिए मेरे प्यारे, क्या करना है। वॉट का 45%, देखिए वॉट इंटू 45%, 5% होता है मेरे प्यारे भाई 1/20। तो 45%, 5 का 9 गुना, तो 9/20। और नहीं तो जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो परसेंटेज हटाओगे, 0 करोगे तो 9/20 ऑलरेडी आ गया 9/20। ठीक है, ऑलरेडी 9/20 आ गया। ऑलरेडी कितना आ गया? 9/20 जमा, इधर करोगे तो 90 इंटू 30%, 5% होता है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना। 5% होता है 1/20। 30% निकालना है तो 5 का कितना गुना, तो कहोगे कि 6 गुना, तो इधर भी 6 गुना करेंगे, 6/20, 6/20। इसको और काटोगे तो काटो 3/10, 3/10 नहीं तो फिर इसको निकाल लो। 30% होगा 30/100, 0 से 0, 3/10 यहाँ भी, 3/10 वहाँ भी आया था। कहोगे हाँ जी सर, तो 30% को हम निकाल के 3/10 लिख सकते हैं। कहोगे हाँ जी सर। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है? बराबर है, बराबर बीच में 2 गुण। ठीक है, 210 गुनी 30% अभी निकाले हैं 3/10। ठीक है, 0 से 0 कट गया। आइए, वॉट इंटू 9/20 जमा, ये 0 से ये 0 कट गया, यहाँ आ जाएगा 9 27 बराबर 63। मल्टीप्लाई किए हैं, 21 को 3 से मल्टीप्लाई किए, 63 27, और ये 9/20 इंटू वॉट बराबर 27 को उधर लेके जाओगे तो 27 जब 63 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे कि 6 और 5 में से 2 5 में से 2 3, 36 आएगा ना? कहोगे हाँ जी सर 36 आएगा। अब वॉट को यहीं रहने दो, इस पूरे को उधर लेके जाओ। तो नीचे वाला हम बोले थे कि ऊपर से मल्टीप्लाई होता है 20 से,
और यहाँ वाला नीचे आ जाता है। हम बोले थे ना ये अपने आप में मल्टीप्लाई है, तो जो नीचे रहेगा उसको उधर भेज देंगे, इधर नीचे ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 9 को 4 बार में 9 चौक 36, तो वॉट बराबर कितना आएगा 20 चौक 80। 80 ऑप्शन में है कहीं तो कहोगे हाँ जी सर 80 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। ठीक है, सभी समझ चुके हैं क्वेश्चन को। बेसिक एकदम बेहद हल्का ये क्वेश्चन, एकदम जो कहते हैं ना बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हैं। फिलहाल 10-20 क्वेश्चन बेसिक ही होंगे, है कि नहीं। तो ये बहुत हल्का सवाल था और ये आसानी से सॉल्व हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है। अब इसको कैलकुलेटिव क्या ही कहोगे, इसमें तो कुछ कैलकुलेटिव है नहीं, क्या ही कहोगे इसमें कैलकुलेटिव, है कि नहीं। तो आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 लिखिएगा। हालांकि आप 12 नंबर कर लोगे, लेकिन देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। वॉट का 65%, वॉट का 65% बराबर है 422.50 का 20%। ऑप्शन है 84.5, 130, 200, चलिए करने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी। देखिए कैसे करेंगे, सुनिए। वॉट का 65%, 5 का मल्टीपल हमें दिखाई दे रहा है, 5 का मल्टीपल 5 का 13 गुना है 65, तो 5 का 13 गुना है तो 5%, 1/20, तो 65%, 13/20 कैसे आया, सॉल्व समझ गए होगे। 20% मेरे भाई, 20% मेरे भाई कितना होता है, तो 1/5, तो क्या हाँ जी सर 20% 1/5। ये बात तो आपको मालूम होगा ना, कहोगे हाँ जी। यहाँ से हटाओगे नीचे 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कहो हाँ। 5 से ये पूरा कट गया, 5 × 40 और 2 5 चौक 20, 5 × 25। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। 5 से इसको और काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 × 40, 5 एकम 5, 3 4 5 6 30, 5 45। ठीक है, तो इधर हो गया वॉट इंटू 13/20 बराबर 169/2। अब देखो करना क्या है वो सुनो, वॉट को यही रखना था क्योंकि वॉट का ही तो मान हमको चाहिए, तो वॉट बराबर 169/2, नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला नीचे मल्टीप्लाई होगा, हो गया हाँ जी सर। 13 से 13 बार में कटेगा, 13 का वर्ग होता है 169, 2 से ये 10 बार में, तो वॉट का मान निकल के आ गया 130। वॉट का मान हमसे क्या निकला 130, जो कि आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी दिखाई हमको पड़ रहा है। ठीक है, अब क्या आप ऐसा जो भी आपके सीट में क्वेश्चन दिया गया है क्या उसे आप नहीं कर लोगे, क्या हमें ऐसा क्वेश्चन अब करवाना होगा। बाकी जो 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं क्या आप उसे नहीं कर लोगे, बोलो क्या हम अगले टाइप पर चलें।
तो कहोगे हाँ जी सर, ऐसा क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम अगले टाइप पर चलते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा। दो क्वेश्चन बीच में हम ऐसा ही है। ठीक है, करिएगा। यदि यदि x का 30%, यदि x का 30% का 15% बराबर 18 है, तो x का मान ही ना पूछा है। हाँ, x का मान क्या है? x का मान होगा, वही आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए है मेरे प्यारे भाई 90, 360, 360, 380, 400, 380, 400। जल्दी करिए। करिएगा सभी सभी एक क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई। देखिए, x का 30% का 15% बराबर 18 है। एकदम इजी क्वेश्चन है कि नहीं? देखो, x का 30%, 3/10, 15%, जल्दी बताओ। 3/20 कहोगे हाँ जी सर, क्योंकि 5% 1/20, 15%, 5 या 3 गुना 3/20। अब काटा पीटी कर दो, बराबर 18 है। अब काटा पीटी कर दो, 3 तिहाई 9, x गुने 9 विधाय के 200 बराबर 18। ठीक है, तो हाँ जी सर। अब x का मान निकालना है तो नीचे गुना में है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर जो 9 है वो नीचे आ जाएगा। काटोगे 2 बार में, यानी x का मान 400 आ जाएगा। x का मान 400, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्या अगले क्वेश्चन पर चलें? समझ गए होगे? तब ऐसा क्वेश्चन आप कर लोगे। अब हम अगले टाइप पर चलते हैं, जो आज का टाइप नंबर 2 है। आज का टाइप नंबर 2 है। आज का टाइप नंबर 2 है मेरे प्यारे भाई। आज का क्या है? टाइप नंबर 2 है। ठीक है, तो देखिए, देखो आपको जो पीडीएफ में क्वेश्चन मिल गया है उसमें हम सीक्वेंस वाइज दिए गए होगा। ठीक है, दिए गया है, लेकिन हम यहाँ पर 14 नंबर लिख रहे हैं, तो आपके पीडीएफ में 14 नंबर ये क्वेश्चन नहीं होगा। बाकी हम टोटल 1 से 20 तक एक टाइप का क्वेश्चन दिए हैं। अब एक टाइप हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने आपको 14-13 क्वेश्चन करवा दिया है, 7 क्वेश्चन आपको कहा है खुद से करना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम एकदम एकदम हूबहू वैसा ही क्वेश्चन सा करवाए हैं, इससे भी आसान है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को यहाँ नहीं लेते हैं, आप खुद से देखिएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम अगले क्लास में सोचेंगे, उसको बता देंगे। ठीक है, तो अब हम अगला टाइप स्टार्ट करते हैं। तो लिखिएगा कि निम्नलिखित में से
में से सबसे बड़ा मान किसका है, सबसे कम मान किसका है, सबसे कम मान किसका है। ऑप्शन है ए बी सी टी। ऑप्शन देते हैं आपको 12% ऑफ 625, 12% ऑफ 625, 9% ऑफ 845, 10% ऑफ 720 और 15% ऑफ 555। ठीक है, जल्दी बताइएगा कि इन चारों में से सबसे छोटा कौन सा वैल्यू है, इन चारों में से सबसे छोटा कौन सा है। तो एक तो तरीका है कैसे करेंगे, तो आपको मालूम ही है, का हटा के गुना लगाएंगे। लेकिन अगर आपको एग्जाम में करना है तो सबसे पहले वो डाटा पकड़ो जिसका हम मान निकाल सकते हैं। तो 12% निकालना है, 625 का 12% निकालना है। तो क्या हम 10% 625 का निकाल सकते हैं, कहोगे हाँ जी सर। अगर हम 625 का 10% निकालेंगे तो 62.5 होगा। हम निकालने बताए हैं, बेसिक क्लास में जाके सीख लो। 10% अगर हम एक बार फिर से बता देते हैं, मान लो 625 अपने आप में 100% है, पूरा नंबर है। तो अगर हमको 10% चाहिए 625 का, तो क्या करेंगे, इसको 10 से भाग करेंगे मेरे भाई। 100% को अगर हम 10 से भाग करेंगे तभी ना 10 आएगा। कहोगे हाँ जी सर। तो जब इधर 10 से भाग की इधर भी 10 से भाग करेंगे तो सब यहाँ नहीं पड़ेगा, कहोगे हाँ जी सर। तो 625 का अगर हमको 10% निकालना है तो 62.5 आएगा। अब हमको मेरे प्यारे भाई 2% निकालना है। तो 2% तो ऐसे निकलेगा नहीं, पहले हमको 1% निकालना पड़ेगा। 1% अगर हम निकाल लेंगे, इसका 2 गुना कर लेंगे, 2% हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। तो 1% निकालने के लिए इसको पूरे को 100 से भाग करना पड़ेगा, तभी तो 1% निकलेगा। कहोगे हाँ जी सर। जब इधर 100 से भाग करेंगे, इधर भी 100 से भाग करना पड़ेगा। कहोगे हाँ जी सर। ये खुद अपने मन में करना है। तो 625 का अगर हम 1% निकालेंगे तो 6.25 आएगा। इसका अगर हम 2 गुना कर दें तो 2% आ गया। कहोगे हाँ जी सर। तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 और 6 दूनी 12, यानी कि 12.50, यानी कि 2% कितना आ गया, 12.50। तो 10, अब इन दोनों को जोड़ दो, 10 और 12, 10 और 2 12 होता है। तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा, 0 5 5 10, 2 4 1 5 7, यानी कि 75। इनकी 12% कितना आ गया, कहोगे 75 आ गया मान। तो 75 है 12% का। सबका मान ही ना हमको निकालना पड़ेगा, तभी ना हम चुन पाएंगे बड़ा कौन है छोटा कौन है। अगर चारों का मान ही नहीं हम निकाल पाएंगे तो हम बड़ा और छोटा कैसे चुन पाएंगे, अगर हमको सबका मान ना निकालना पड़ेगा। तो क्या हाँ जी सर, इसका मान तो निकाल नहीं है, 75 आया। अब हम मेरे प्यारे भाई बाकी सबका निकालते हैं। इतना डिटेल में नहीं करेंगे, जिनको इसमें दिक्कत है वो बेसिक क्लासेस जाके देख ले, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं तो वहाँ क्वेश्चन के ही तरीके से सॉल्व करेंगे ना। अब इसका 9% है मेरे प्यारे भाई, ये आसान ही उनको दिख रहा है तो डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं इसको। देखो 845 का 9% निकालने के लिए डायरेक्ट 9 से गुना कर देते हैं, 100 से भाग कर देंगे। परसेंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा ना, कहोगे हाँ जी सर। अरे मेरे भाई यहाँ परसेंटेज है, इसको हटाओगे तो बटे 100 होगा। कहोगे हाँ जी सर। तो 9 पचे 45, 9 चौक 36, 36 और 4 40, और 9 अठी 72, अब 72 और 4 76, अब बटे 100। इसका मान आ गया कितना, तो 76.05। इसका मान आया 76.05। इसका मान अगर आप निकालोगे तो 720 का 10% निकालोगे तो 10 से भाग कर देंगे, 72 आया सीधा। और इसका अगर 555 का 15% निकालोगे तो पहले 10% निकालेंगे, जो कि आएगा कितना, 555 का 10% कितना आएगा, 55.5। अगर हम इसका आधा कर दें, इसका अगर हम आधा कर दें तो हमको 5% निकालना होगा ना। अब
तो 10% का ही तो आधा होता है 5% का। हो गया हाँ जी सर। तो 5% निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसका आधा कर देंगे। तो आधा करने के लिए भाग देंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, हो गया हाँ जी सर। 1 5 दूसरे 14, 1 5 2 14, इनके 27.7 आएगा। इनकी इसको ऐड कर दोगे 15%, 7 5 12, 7 5 12, 1 13, 5 2 7, 1 8, इनकी बहुत ज़्यादा आ गया, 83 पॉइंट कुछ आ गया, 83.2 आ गया। तो आप ही बताओ इन सब में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सा है। तो कहोगे सर इन सब में से सबसे छोटी वैल्यू पूछा है ना। हाँ, सबसे कम मान पूछा है, सबसे कम मान पूछा है, तो सबसे कम मान ऑप्शन नंबर सी, सबसे कम मान ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर मेरे प्यारे भाई यहाँ सबसे बड़ा मान पूछ लेता, कम ना पूछकर यहाँ पूछता बड़ा मान बताओ, तो ऑप्शन नंबर डी होता उस केस में, तब ऑप्शन नंबर डी होता राइट आंसर। लेकिन पूछा क्या है, तो सबसे कम मान, सबसे कम मान पूछा है किसका है, तो 15 सी नंबर, सबसे कम मान सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। ये टाइप 2 चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन को अब कर लोगे, बोलो। इसमें तो कुछ है नहीं, बस आपको सिर्फ सॉल्व करना है। जितना आपका स्पीड बना हुआ रहेगा आप चीजों को उतना अच्छा से आप सॉल्व कर पाओगे। क्या हम गलत बोल रहे हैं, बोलो, बोलिए मेरे भाई, बोलिए, क्या हम यहाँ पर कुछ गलत बोल रहे हैं। तो कहोगे नहीं सर, कोई आप गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। चलो तो आइए अब इसे हम रफ कर देते हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन आपके सीट में से ही है और सीट में ही आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब टाइप बदलते हैं, ये एक ही टाइप का ऐसा क्वेश्चन करवाते हैं, बहुत हल्का क्वेश्चन था इसीलिए इसका एक ही टाइप रहने देते हैं। अब अगला टाइप हम स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे भाई, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी है मेरे प्यारे भाई, इसीलिए एक ही क्वेश्चन करवा के छोड़ दिए हैं, ठीक है। नहीं तो हम ढेर क्वेश्चनों रख सकते थे, लेकिन हमको आगे भी तो बढ़ना है कि नहीं। कहोगे हाँ जी सर, ये बातें तो आप एकदम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, तो अब टाइप 3 करते हैं मेरे प्यारे भाई। 1/3 का हमने सारा कंसेप्ट आपको बता दिया है, कितना प्रतिशत 2/3 है, 2/3 है। ऑप्शन देते हैं आपको, क्या ये कंसेप्ट आपको हम नहीं बताए हैं। तो कहोगे हाँ जी सर, ये कंसेप्ट आप बता चुके हैं। देखो 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, वही पूछा है। यहां बेस वैल्यू वाला काम हो गया, जिसका जिससे अगर जिसका और जिससे पूछे तो वो नीचे, हम आपको बताए थे ऐसे क्वेश्चन करने का शॉर्ट ट्रिक, कि अगर पूछे जिसका या फिर जिससे, ठीक, वो नीचे, ठीक है, वो नीचे, क्योंकि वो बेस वैल्यू होता है, वो बेस वैल्यू होता है, वो नीचे आता है, ठीक है। जिसका जिससे वो नीचे, जो पूछे और जितना अधिक पूछे और जितना कम पूछे वो ऊपर, जो पूछे जितना अधिक पूछे अधिक, या फिर जितना कम पूछे वो ऊपर। और ये फ्रैक्शन हो गया बट्टे के फॉर्म में, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। यही फॉर्मेट है इस तरीके के क्वेश्चन को करने का,
यही फॉर्मेट है इस तरीके का क्वेश्चन को करने का। नहीं तो आपको मालूम ही है कि बेस वैल्यू को हमेशा नीचे रखते हैं, जिसका मान पूछता है उसको ऊपर रखते हैं। तो किसका, तो 1/3 का बेस वैल्यू क्या है, तो 1/3। जिससे तुलना की जा रही है वो नीचे आएगा, जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो बेस वैल्यू होता है। बेस वैल्यू कुछ और नहीं, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जिससे हम तुलना कर रहे हैं, वो बेस वैल्यू वो नीचे आएगा। जिससे हम तुलना कर रहे हैं 1/3, यहाँ 1/3 बेस वैल्यू है, कंपैरिजन वैल्यू है, कंपेयर वैल्यू है 1/3। 1/3 नीचे आएगा, 1/3 नीचे आएगा। 1/3 का, 1/3 का, 1/3 का नीचे, जिसका वो नीचे, जिसका वो नीचे, 1/3 का तो नीचे, जो 2/3 जो पूछा है, 2/3 वो ऊपर, 1/3 नीचे, 2/3 ऊपर, यानी कि 1/3 का 2/3। तो 1/3 नीचे आ गया मेरे प्यारे भाई, जो पूछा है वो ऊपर आ गया। अब हमको चाहिए प्रतिशत में, प्रतिशत पूछा है ना, कितना प्रतिशत, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहोगे हाँ जी सर ये बातें तो एकदम राइट है। अब हम आपको ऐसा सवाल आपको सॉल्व करने बताए थे जब हम परसेंटेज की फर्स्ट क्लास लिए थे, तो कि 2/3/1/3 कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाई, ऐसे सवालों को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है कि ऊपर नीचे वाले को ऊपर लेके चले जाओ सबसे और मल्टीप्लाई कर दो। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, चल गया 3 ऊपर, यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, 3 आ जाएगा एक के पास, एक के पास 3। ठीक है, 3 से 3 कटा, बच गया 2। 2/1 तो 2 ही ना बचा, 2/1 बच गया 2। ठीक है, इंटू यहाँ है ही 100%, तो छोड़े नहीं है, 100% है। ऊपर बच गया 2 इंटू 100%, यानी कि 200%, 200%, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। कितने बच्चों को यहाँ तक बातें क्लियर है, कितने बच्चों को यहाँ तक बात क्लियर है। हमें आशा है कि ये सारी बातें आप समझ चुके हो। अगर किन्हीं को दिक्कत आ रहा होगा तो इसको सॉल्व करने में आ रहा है, हम जस्ट अभी बताते हैं इसको समझाने के बाद। क्या आप ये चीज़ें समझ चुके हो पूरा, बोलो। कहोगे हाँ जी सर आगे बताइए। चलिए पहले ये बता देते हैं, ठीक है। इस तरीके के जो सवाल होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, सुनो 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 मेरे भाई, सुनो सुनो। देखो, जो नीचे होता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और जो यहाँ होता है, जो यहाँ या यहाँ होता है उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बस यही सवाल को सॉल्व अब काटा पीटी कर देते हैं। 4/12, 4/9। ऐसा क्यों होता है तो वो सुनो। ऐसा इसलिए होता है कि 4/3 भागा 6/2 है, यही ना है। कहोगे हाँ जी सर, क्योंकि ये लाइन का मतलब ही भागा होता है। 4/3 गुना 2/6। अब देखो बस मल्टीप्लाई करना है, 4 गुने 2, 3 गुने 6, क्या वही आ गया। कहोगे हाँ जी सर 4/9। तो अब ऐसे सवालों में बस आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर ऐसा सवाल आए, कैसा तो ऐसा, सुनिएगा सुनिएगा,
कैसा, तो ऐसा सुनिएगा, बताते हैं। ए बटे बी बटे सी बटे डी, तो आपको सिर्फ करना है ए इंटू डी, बी इंटू सी। इसको ऊपर लिख जाना है, इसको नीचे लेके आना है, बस यही आपका प्रोसेस रहेगा। और इसी तरीके से आपको सवालों को सॉल्व करना होगा, ठीक है। क्या आप समझ चुके हो ऐसा? बोलिए, क्या आप ये कंसेप्ट समझे? कहोगे हाँ जी सर, ये कंसेप्ट तो हम एकदम बारीकी पूर्वक समझ चुके हैं, कोई इसमें दो राय है नहीं, ठीक है। तो आइए आगे आते हैं, कहाँ थे? आ जाइए सभी। सोलह नंबर लिखिएगा। 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है? बेस्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन है 0.1, 0.01, 10 और 100। जल्दी करिए, इन सवालों को जल्दी सॉल्व करिए। तो देखिए क्या करेंगे, जिसका, तो किसका, जिसका वो नीचे, जो बेस वैल्यू है वो नीचे, जिसका है वो नीचे, जिसका 0.1 का, 0.1 का ये कितना है, 0.1 का ये कितना परसेंट है, पूछा है। तो जिसका जो बेस वैल्यू है, जिससे कंपेयर कर रहे हो वो नीचे, जो पूछा है वो ऊपर, जितना पूछा है वो ऊपर। इससे हम तुलना कर रहे हैं कि इससे ये कितना है, इससे ये कितना परसेंट है, इसका जो ये कितना परसेंट है, इन तुलना है। कहोगे हाँ जी सर, ये फ्रैक्शन है, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। अब बाकी दशमलव का खेल है, हटाओ यहाँ 0, यहाँ 00। कहोगे हाँ जी सर, कोई तो दिक्कत नहीं होगा। 2 0 से 2 0 कट गया, ऊपर बच गया 10, और यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या अभी भी कोई दिक्कत है तो बोलेंगे, अभी भी कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। अगर यहां तक भी कोई दिक्कत है किन्हीं व्यक्ति को तो बोलेंगे। चलिए, अगर मेरे प्यारे भाई यहां आपको दिक्कत आ रही है तो आप इसका जो लेक्चर है, इसका जो लेक्चर करवाया गया है शुरू से, वो आप नहीं देखे होंगे, इसीलिए आपको दिक्कत आ रही होगी। बेसिक आपका कंप्लीट नहीं हुआ होगा, इसीलिए आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इतना भारी क्वेश्चन है नहीं जिसे आपको हम 10 बार बता सके। समझिए, ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम बताएंगे, ऑब्वियसली हम 10 बार ही बताएंगे, लेकिन बताएंगे। लेकिन ये ऑलरेडी हम करवा चुके हैं मेरे प्यारे भाई, वहाँ जाके ये कर सकते हो। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाकर प्लेलिस्ट को देखो। हमसे नहीं, किन्हीं और टीचर से जाके देख लो, ऐसा नहीं कि हमसे देखना है, ठीक है। और चीज़ों को समझ के ही यहाँ चीज़ को देखो, ठीक है। हम यहाँ आपको समझाने के लिए ही बैठे हुए हैं, ठीक है। आ जाओ। अगला लिखिएगा मेरे प्यारे भाई, 80 मीटर, 80 है कि 8 मीटर है, 80 मीटर 5 किलोमीटर का, 80 मीटर 5 किलोमीटर का
कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। ऑप्शन है 1%, 2%, 1.6%, 3.2%, है ना। है, चलो आ जाओ। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है, बस यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। अगर वो लॉजिक आप जानते हो तो ये सवालें एकदम आसान हो जाएंगी। तो देखो वो लॉजिक क्या है। यहाँ जो भी यूनिट दिया हुआ है ना वो 2 यूनिट है। यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर है। तो इसको एक यूनिट में लाओ, इसको सिंगल यूनिट में लाओ, तो हम सबको किस में लेके आ जाते हैं, मीटर में लेके आ जाते हैं। ठीक है, सबको हम मीटर में ही लेके चले आते हैं, क्योंकि मीटर में लेके आएंगे तो देख लेंगे कि कौन सा उत्तर आएगा। ठीक है, तो पहले हम इस सबको क्या करेंगे, मीटर में लेके आएंगे। चाहे आपको जो सुविधा हो उसमें लेके आओ। तो आपको मालूम है कि 1 केजी में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर होता है। तो 8 सबको हम किलोमीटर में ही लाते हैं। चलो इसको किलोमीटर में लाओ, तो 1000 मीटर में मेरे प्यारे भाई 1 किलोमीटर होता है, ये तो आपको मालूम होगा। तो 80 मीटर में अगर हमको निकालना है तो 80/1000 यानी कि इतना किलोमीटर होगा। काटो यानी कि 0.08 किलोमीटर होगा। कहोगे हाँ जी सर 0.08 किलोमीटर होगा। कहोगे हाँ कि 80 मीटर में जो है ना 0.08 किलोमीटर है। तो मेरे प्यारे भाई इसको अगर हम किलोमीटर में चेंज किए हैं तो 0.08 किलोमीटर आया है। अब सवालों को सॉल्व कर लो कि 0.08 किलोमीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो किसका, तो 5 का, 5 किलोमीटर का क्या, तो 0.08 इंटू 100%, ये ना है। इसको हमने पहले किलोमीटर में चेंज किया तब हम लिखे हैं। नीचे से 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8/5, 8/5, 5 एकम 5, 3 जीरो 5 36, 1.6 आ गया, 1.6% आ गया, 1.6% आ गया। किन्हीं को लगता है कि नहीं सर हम अगर इसको मीटर में चेंज कर दे तब करें, तो भी कर सकते हो, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जैसे आप करो सवालों को वो सब सही है। ठीक है, बस यहाँ बस यही एक कंसेप्ट लगा था कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। और यहाँ से डाटा हम लाए और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। क्या सभी को ये बातें क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर ये सारी बातें हमें बेहद क्लियर है। ठीक है, तो आओ आ जाओ। सेम इसी प्रकार से और क्वेश्चन है, करिएगा कि 12 घंटा 12 आवर 12 आवर 3 दिन का या 3 डे का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन लिखिएगा ए बी सी डी। ऑप्शन लिखिएगा 5%, 2%, 10%, 5%, 2%, 10%,
16 से 2/3%। चलिए करिएगा, इन सवालों को करने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ भी घंटा है, दिन है, तो किसी एक में लेके आओ, है कि नहीं, किसी एक में कन्वर्ट कर दो, या तो घंटा को दिन में कन्वर्ट कर दो या दिन को घंटा में कन्वर्ट कर दो। तो आप देखते हैं, करते हैं। आपको तो मालूम ही होगा कि एक दिन में जो होता है 24 आवर होता है, तो यहाँ 12 घंटा है, उसको चेंज कर देते हैं दिन में। तो आपको मालूम है कि 24 आवर में एक दिन होता है या फिर 1 डे होता है, तो 12 आवर में कितना हो जाएगा, 12/24 यानी कि 1/2 यानी कि आधा दिन होगा। क्योंकि हाँ जी सर, यानी कि 12 घंटा को हम लिख सकते हैं हाफ डे, कहोगे हाँ जी सर 12 घंटा को आप आधा दिन लिख सकते हो। अब आधा दिन 3 दिन का कितना प्रतिशत है, किसका, तो 3 दिन का, क्या, तो आधा दिन इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई। अब सॉल्व करने तो आता ही होगा ना, कहोगे हाँ जी सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 2 रहे तो 1/2, ये कुछ नहीं तो भागा है, कहोगे हाँ जी सर ये भागा है, भागा बटे 3, इसको छोड़ दो, ये मल्टीप्लाई है 100, ठीक है, ये मल्टीप्लाई 100 ही रखने देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ गुना दोगे, यहाँ 1/3 दोगे, तो डायरेक्टली आप याद ही रखो, समझ के रखो कि ये वाला यहाँ आ जाएगा इस केस में, तो 2 गुने 3 हो जाएगा इंटू 100%, जिनकी 6 हो जाएगा, यानी 1/6 इंटू यानी कि 100/6%। ऐसे भी याद रखो कि 1/6 हम आपको लिखवाए थे, कितना परसेंट होता है, क्योंकि हाँ जी सर आप 1/6 लिखवाए थे 16.66, 16 से ही 2/3%, तो 100/6 कितना परसेंट हो गया, 16 से 2/3%, 16 से ही 2/3%। इसका मान जब निकालोगे ना भाग करके, तो 16 से ही 2/3% आएगा। निकाल कर चेक कर लेना। 1/6 हम बता चुके हैं आपको कि 1/6 होता है 16.66% या फिर 16 से 2/3%, ठीक है। हो गया हाँ जी सर। 16 48 2 50, काटोगे मेरे भाई 3/50 नहीं होगा, हो गया हाँ जी सर। 50/3 को ही तुम लिख सकते हैं 16 से 2/3%, कहोगे हाँ जी सर, ठीक है। बोलो ठीक है सभी को, कहोगे हाँ जी। क्या आगे बढ़े, बोलो क्या अब आप इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे, बोलो बोलिए, आ जाइए। हर एक टाइप का हम क्वेश्चन यहाँ पर कवर करवाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा कि 8% का 5 लीटर जो है ना, 8% का 5 लीटर कितना है, 8% ऑफ 5 लीटर इज, 8% ऑफ मतलब का ही होता है, ऑप्शन है 0.4 ml, बी है 400 ml, सी है 40 ml, डी है 4 ml। हम ये इसलिए करवा रहे हैं कि यहाँ डायरेक्ट अगर आप लिखोगे कि 8% गुना 5 तो गलत हो जाएगा। देखो यहाँ लीटर है, उत्तर देखो हमेशा ml में आ रहा है, तो पहले इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो, ml में कन्वर्ट कर लो, 5 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई। तो आपको मालूम है कि 1 लीटर में 1000 ml होता है,
तो पहले हम 5 लीटर को ml में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 5000 ml हो जाएगा। तो 8% जो होगा ना, 8% गुने 5 लीटर को हम लिख सकते हैं 5000 ml। कहोगे हाँ जी सर, ठीक है। ml परसेंटेज हटाओगे बटे 100, 2 से 0 से 2 0, 8 5 40 यानी कि 400 ml उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 400 ml। अगर आप डायरेक्ट करते, मान लो आपका मन है कि नहीं हम 8% इंटू 5 लीटर ही रख देते हैं, इधर 100 करते, 8 5 40 यानी कि 0.4 लीटर में आंसर आता है, ml में आंसर नहीं आता, जो कि ये गलत हो जाता है कि नहीं। तो आपको तो ml में लाना है, तो ml में लाने के लिए इस लीटर को चेंज करना पड़ता, या तो आप यहाँ चेंज कर दिए और नहीं तो 0.4 लीटर आया है, तो इसको ml में चेंज करने के लिए क्या करोगे, लीटर को 100 से मल्टीप्लाई 1000 से भागा दे, 1000 से गुना कर दोगे। जब 1000 से गुना कर दोगे तो नीचे 0, 2 0 कट गया, यहाँ भी आ गया ml 400 ऐसे भी कर सकते हो। पूरा सॉल्व करके अंत में ही डाटा को चेंज कर दो, और नहीं तो शुरू में ही चेंज कर दो। दोनों बात आप कर सकते हो। बोलो, कोई दिक्कत किन्हीं को? यहाँ तक किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। यहाँ तक किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत है तो बोलेंगे, ठीक है। ये सारा जो है ना PDF आपका जो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में चला जाएगा, डाल देंगे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में सारा PDF इसका, ठीक है। और घर में जाके इसे लगाने की कोशिश करिएगा। क्लास का जो सीट होता है ना वगैरह, बाबू क्लास का जो सीट वगैरह होता है ना, उसको घर में लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने लेवल पर हो। आप चाहे कहीं से भी पढ़ो, ठीक है, आप चाहे कहीं से भी पढ़ो मेरे बाबू, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। पढ़ाने वाले बहुत हैं मार्केट में, ये नहीं कह रहे हैं कि हम ही एक इकलौते टीचर हैं जो आपको बढ़िया पढ़ाते, नहीं, बहुत सारे टीचर हैं जो हमसे भी बेहतर पढ़ाते हैं, समझ गए ना, बहुत बेहतर पढ़ाने वाले टीचर हैं, ठीक है। लेकिन आपका जिससे ट्विनिंग बैठ जाता है उनसे पढ़ो, ठीक है ना मेरे भाई। पढ़ना आपको पड़ेगा, पढ़ाने वाले ढेरों हैं लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, समझ गए। आपको तराशना पड़ेगा। अब जो है YouTube पर ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, वो भी पढ़ाने चले आए हैं। तो बस वो देखना है कि आप कहीं उस बवंडर में तो नहीं फंसे हुए हो, है कि नहीं। उस बवंडर से बाहर निकलो, समझ के एक लौकिक दुनिया में आओ, ठीक है। और वहां से आप एक बार पढ़ने बैठ जाओगे ना, अगर आपको एक अच्छा टीचर और एक अच्छा बुक आपको दे दिया जाए तो आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल लोगे। लेकिन इसी में तो व्यक्ति मार खाता है, बच्चा 90% बच्चा इसी में फंस के रह जाता है, उलझ के रह जाता है। लेकिन उसे ये बातें तब समझ में आती है, समझ में बातें ये आती है कि कौन वेस्ट है, कौन जो हमारे लिए वेस्ट नहीं है। लेकिन तब आती है मेरे प्यारे भाई जब उसका आधा समय पार हो जाता है, समझ के, जब 70% समय पार हो जाता है तब उसको ये रियलाइज होता है कि हाँ हमने ये गलतियाँ की है। इसलिए इस गलतियों को सुधारो, समय पर पढ़ो, एवरीडे पढ़ो, रूटीन को ब्रेक मत करो मेरे प्यारे भाई। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। एक दिन में कभी कुछ नहीं होता है, जो भी होता है समय रहते होता है। आप कौवे वाला कहानी सुने हो ना, प्यासे कौवे की कहानी सुने होगे,
तो उसमें मेरे प्यारे भाई एक दिन में कौवा एक बार में ही कौवा चोंच लगा के पानी नहीं पी लेता है, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कंकड़ लाके उस घड़े में डालना पड़ता है, तब वो उस घड़े से पानी पी पाता है। तो मेरे प्यारे भाई आप सुने होंगे कि बूंद बूंद से सागर भरता है। आप अगर एक दिन देखो, आप हमको बताओ, जो हम आपको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं वो आप बताओ हमको कि मान लो मेरे प्यारे भाई कि कोई बच्चा है, आप दो बच्चा ले लो, एक बच्चा राम ले लेते हैं और एक श्याम ले लेते हैं, ठीक है। आप ही हमें बताइएगा कि राम जो है ना, राम जो है वो हर दिन, वो राम जो है ना वो 10 दिन में ना 10 दिन में एक दिन पढ़ता है, अब बीच में गैप कर देता है, फिर दूसरे दिन पढ़ता है, फिर गैप करता है, फिर दूसरे दिन पढ़ता है, फिर गैप करता है, फिर अगले दिन पढ़ता है, फिर गैप करता है, फिर अगले दिन पढ़ता है, फिर गैप करता है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राम का जो पढ़ने का जो तरीका है वो ये है। और एक श्याम नाम का व्यक्ति है, ये जो इसका जो 10 दिन कैलकुलेट हम किए हैं, बढ़िया सुन रहे हैं, 10 दिन का हम डाटा बता रहे हैं आपको। श्याम जो है डेली पढ़ता है, डेली कंटिन्यूअसली पढ़ता है, डेली 10 दिन कंटिन्यूअसली पढ़ता है। तो आप बताइए कि इन सब में अगर राम मान लीजिए 10 घंटा भी पढ़ रहा है और ये अगर 7 घंटा भी पढ़ रहा है डेली का, अगर ये राम 10 घंटा डेली का पढ़ता है और इसी क्रम में पढ़ता है, एक दिन पढ़े अगला दिन छोड़ दिए, एक दिन पढ़े और अगला दिन छोड़ दिए, और ये जो श्याम है वो 7 घंटा कंटिन्यूअसली पढ़ता है, वो छोड़ता नहीं है, ब्रेक नहीं करता है, किसी भी समय को अपने स्टडी को ब्रेक नहीं कर पाता है। तो आप बताइए इन दोनों में से सबसे ज़्यादा स्टडी कौन किया? तो अगर ये एक दिन, अगर ये 10 घंटा डेली पढ़ता है 10 दिन में, अब बीच में छोड़ के पढ़ता है, तो मेरे भाई एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, 5 दिन पढ़ा, यानी कि ये 500 घंटे, 50 घंटे पढ़ लिए। कहोगे हाँ जी सर ये 50 घंटा पढ़ लिया, ये कितना घंटा पढ़ा? तो मेरे प्यारे भाई ये 10 दिन पढ़ा है, ये 10 दिन पढ़ा है, लेकिन 7 घंटा पढ़ा है, ये 70 घंटा पढ़ा। आप बताओ कि ज़्यादा कौन स्टडी किया, 50 घंटा वाला कि 70 घंटा वाला? राम ज़्यादा पढ़ा कि श्याम ज़्यादा पढ़ा? ऑब्वियसली डाटा के अनुसार से देख रहे होंगे कि राम ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, श्याम ज़्यादा पढ़ गया, जबकि श्याम कम स्टडी करता था, 7 ही घंटा पढ़ता था, लेकिन राम 10 घंटा भी पढ़ता था, लेकिन वो कंटिन्यूअसली नहीं रहा, इसलिए वो हार गया, है कि नहीं? और ये भी नहीं है मेरे प्यारे भाई, राम जो है, श्याम जो है, जो पढ़ रहा है श्याम, उसको सारी चीज़ें याद हो रही है क्योंकि डेली पढ़ रहा है, लेकिन राम जो है वो डेली पढ़ नहीं रहा है, एक दिन छोड़ रहा है, अगले दिन पढ़ रहा है। उसको ये चीज़ों को रिवाइज करने के लिए यहाँ पर जो राम को कुछ समय लगेगा, उसे यहाँ पर मान लीजिए 20 से 30 मिनट लग जाएगा सिर्फ रिवाइज करने के लिए, उसका समय ऐसे भी लॉस हो रहा है। ये अगर 50 घंटा भी पढ़ा है ना, तो इसका रिवीजन का जो समय रहा होगा वो कम से कम 10 आवर रहा होगा, यानी कि वो टोटल जो स्टडी किया हो गया 40 घंटा मात्र पढ़ा होगा। समझ गए ना? रिवीजन का जो रिवीजन किया गया होगा वो सारे टॉपिक का, वो 10 घंटा लगा दिया होगा। लेकिन अगर ये रिवीजन को हटा दिया जाए तो मात्र ये 2 या 2.5 घंटे में निपटा चुका होगा रिवीजन का, ठीक है? तो इसलिए मेरे प्यारे भाई आप हमेशा ये ठानो कि अगर आपको पढ़ना है तो आप बस ये ठान लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, घर में कुछ भी हो, हमको जो अपना स्टडी जो सफिशिएंट लगे, 4 घंटा 5 घंटा जो आपको बेटर लगे, उसमें आप कंफर्ट जोन में जाकर अकेले एकदम शांतिपूर्वक उस चीज़ को पढ़ो बस। और हम कुछ नहीं कहते हैं, कंटिन्यूअसली पढ़ो, चाहे आप 4 घंटा पढ़ो, 5 घंटा पढ़ो, लेकिन आप रेगुलर पढ़ो। आप 10 घंटा पढ़ते हो, अगले दिन नहीं पढ़ते हो, ऐसा नहीं करना मेरे प्यारे भाई। अगर ऐसा करोगे
तो आप चाहे किसी भी टीचर से पढ़ लो, वो आपका सिलेक्शन नहीं करवा पाएगा किसी भी एग्जाम में नहीं। ठीक है, आज से आप प्रॉमिस करो मेरे प्यारे भाई कि आप ये जो बातें हम बोले हैं वो आप हमें प्रॉमिस करो कि आप वो करके दिखाओगे। जिन बच्चों के पास ये क्लास जा रही होगी वो बस हमारा यही रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भाई कि इन आदतों को छोड़ दो, क्योंकि अगर ये आदत आपके पास रहा तो आगे आने वाले समय में बहुत तकलीफ करेगा, क्योंकि आदत एक दिन में नहीं सुधरता है, समझ गए। आदत को सुधारने में बरसों लग जाते हैं, इसलिए आदत बनाओ ही ऐसा नहीं जिसे सुधारने में काफ़ी समय लगे, लेकिन आदत आप सबका ये बना हुआ है, इसको सुधारने का प्रयास करो। हम मानते हैं कि एक दिन में चीज़ें नहीं सुधरेगी, लेकिन मेरे प्यारे भाई एक दिन ज़रूर सुधर जाएगी। इसीलिए मेरे भाइयों, आपसे हम बस यह निवेदन करते हैं, आपका हम समय बर्बाद किए 10 मिनट 5 मिनट जो भी समय बर्बाद किए हैं, बस आप हमें प्रॉमिस करो कि आज से गलती नहीं होगी। हम 4 घंटा ही पढ़ेंगे, 5 घंटा ही पढ़ेंगे, लेकिन हम रेगुलर पढ़ेंगे। एक विषय ही पढ़ेंगे लेकिन हम रेगुलर पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए, आपका हम ज़्यादा ज्ञान दे दिए मेरे भाई, लगता है कि नहीं। बीच बीच में ऐसा ज्ञान जरूरी है तब आपका माइंड फ्रेश रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, जल्दी करिएगा, करिए। 950 का 400 कितना प्रतिशत है? 950 का 950 नीचे क्या 400 इंटू 100, 800/19%, यही आपका आंसर है। तो आपका टाइप ये समाप्त होता है। थर्ड टाइप, आज की क्लास का थर्ड टाइप था ये, और ये टाइप समाप्त होता है। मेरे प्यारे भाई, आज हम 3 टाइप किए थे। ठीक है, अगले क्लासरूम में हम इससे आगे बढ़ेंगे और अगले टाइप पर सवालों को लेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। आपको हम इसका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जाके इन क्लासों को, इन PDF को देख सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे भाई। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। चलो।